चैप्टर मेंसुरेशन, बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 9.1। सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ए क्लोज शेप इन विच इंक्लूडिंग 4 साइड्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। सिंपली अगर कहें तो एक क्लोज शेप यानी कि एक क्लोज शेप होनी चाहिए। क्लोज शेप मतलब चारों तरफ से बंद, इन विच इंक्लूडिंग 4 साइड, और उसके अंदर 4 साइड इंक्लूड होनी चाहिए, उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद बात आती है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टोटल हमारे पास 6 टाइप से क्वाड्रिलेटरल होता है। सबसे पहले टाइप होती है स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस, फिर ट्रेपीजम और फिर काइट। स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल, जिसमें सभी साइड इक्वल हो, एंड ईच एंगल 90 डिग्री, और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। और स्क्वायर का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? साइड इंटू साइड, यानी कि साइड इंटू साइड, यानी कि साइड इंटू साइड। उसके बाद बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है? अपोजिट साइड आर इक्वल, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, एंड ईच एंगल 90 डिग्री, और प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ। मान लेते हैं लेंथ L है और ब्रेथ क्या है? B। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड का पेयर इक्वल और पैरेलल होता है इसमें, एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऐसे में इसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, नीचे वाली साइड को कहते हैं बेस, और हाइट को मेजरमेंट किया जाता है 90 डिग्री के एंगल से। तो ये है इसकी हाइट, और नीचे वाला क्या है? इसका बेस। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस भी एक तरीके से पैरेललोग्राम ही होता है। तो रोम्बस पैरेललोग्राम की सभी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा, बेस इंटू हाइट। नीचे वाला होता है बेस, और हाइट को मेजरमेंट किया जाता है 90 डिग्री के एंगल से। ये इसकी हाइट, तो बेस इंटू हाइट। और जब इस रोम्बस के डायगोनल दे रखे हों, मान लेते हैं ये वाला डायगोनल है D1 और ये वाला डायगोनल है D2, और जब रोम्बस के डायगोनल दे रखे हों तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला ये भी होता है 1/2 D1 इंटू D2। यानी कि रोम्बस का एरिया 2 टाइप से निकाल सकते हैं। जब उसका बेस और हाइट दे रखी हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, और जब उसके डायगोनल दे रखे हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। यानी कि 1/2 D1 मतलब फर्स्ट डायगोनल, D2 मतलब सेकेंड डायगोनल। उसके बाद बात आती है ट्रेपीजम। ट्रेपीजम क्या होता है? इसमें ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड ए ट्रेपीजम। इसमें एक पेयर अपोजिट साइड का क्या होता है? पैरेलल। मान लेते हैं पैरेलल साइड को हम ए और बी से डिनोट कर लेते हैं, और किसी भी शेप की हाइट को 90 डिग्री के एंगल से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस ट्रेपीजम की हाइट को मैं H से डिनोट कर रहा हूँ। ऐसे में एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा? H/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि A प्लस बी। तो ट्रेपीजम का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ? H/2। H मतलब हाइट को 90 डिग्री के एंगल से मेजरमेंट किया जाता है। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि A प्लस बी, जो पैरेलल साइड है उसका सम, इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। उसके बाद बात करते हैं काइट की। काइट में क्या होता है? 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। इसमें 2 पेयर एडजेसेंट साइड के इक्वल होते हैं। देखो ये दोनों साइड कैसी हैं? एडजेसेंट साइड है, और ये दोनों साइडें भी कैसी हैं? एडजेसेंट साइड है। काइट में क्या होता है? 2 पेयर एडजेसेंट साइड के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उसको कहते हैं काइट। ठीक है, और काइट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मान लेते हैं ये वाला डायगोनल है D1, और मान लेते हैं सेकेंड डायगोनल को D2, और ऐसे में काइट का एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 D1 इंटू D2। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। द शेप ऑफ टॉप ऑफ सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपीजम।
फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। क्या कहता है? द शेप ऑफ टॉप ऑफ सरफेस, एक टेबल के टॉप का सरफेस कैसा है? ट्रेपिजम जैसा है बच्चों। फाइंड इट्स एरिया, और अपने को उसका क्या निकालना है? एरिया। इफ इट्स पैरेलल साइड, और उसकी जो पैरेलल वाली साइड है ना वो दे रखी है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उन दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी क्या दे रखी है? 0.8 मीटर। कैसे? देखो, एक टेबल के टॉप का सरफेस कैसा है? ट्रेपिजम जैसा। ट्रेपिजम क्या होता है? इसमें ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, इसमें एक पेयर अपोजिट साइड का क्या होता है? पैरेलल। तो पैरेलल साइड दे रखी एक 1 मीटर है और एक 1.2 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास 1 मीटर और नीचे वाली साइड क्या हो गई? 1.2 मीटर। आगे कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों पैरेलल साइड की बीच की दूरी क्या दे रखी है? कितनी दे रखी है? 0.8 मीटर। यानी कि ये है H और ये है हमारे पास A और ये है हमारे पास B। तो ऐसे में इसके टॉप का सरफेस एरिया कैसे देखेंगे? देखो कैसे, यहाँ पर हेयर A इज इक्वल टू है हमारे पास 1 मीटर, B इज इक्वल टू दे रखा हमारे पास 1.2 मीटर और H हमारे पास दे रखा है 0.8 मीटर। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ टॉप ऑफ टेबल, कौन सा फॉर्मूला? H/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि A प्लस B। H कितना है? 0.8 डिवाइड बाई 2। A प्लस B, A कितना है? 1 प्लस B कितना है? 1.2। कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा? 0.4 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 2.2 और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे आएगा? 88 और कितने के बाद पॉइंट लगा देंगे? पॉइंट के बाद डिजिट गिनेंगे 1, पॉइंट के बाद 1, ये यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगाने, यानी कि 0.88 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रेपिज्म का एरिया पहले से गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, और उसमें से एक पैरेलल साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। हाइट इज 4 सेंटीमीटर और उसकी हाइट भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, तो उसकी दूसरे वाली पैरेलल साइड की क्या निकालनी है? लेंथ। ट्रेपिज्म कैसा होता है? जिसमें ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड का क्या होता है? पैरेलल होता है। तो ट्रेपिज्म बना लो सबसे पहले। तो इसका एरिया पहले से गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता बच्चों इसका एरिया, शेडेड रीजन, ठीक है। लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, इसमें से एक पैरेलल साइड कितनी दे रखी है उसने? लेट से ए 10 सेंटीमीटर एंड हाइट, और हाइट कितनी दे रखी है? हाइट को 90 डिग्री के एंगल से मापते हैं, यानी कि एच कितना दे रखा है उसने? 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, तो दूसरी पैरेलल साइड बी की हमारे को क्या चाहिए? लेंथ। तो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म निकालने का फॉर्मूला क्या था? देखो यहां पर ए की वैल्यू दे रखी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और एच कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रेपिज्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या बताया था? H/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि A प्लस B। एरिया ऑलरेडी पहले से गिवन है, कितना है? 34। तो यहाँ लिखो 34 इज इक्वल टू H कितना है? 4/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, A की जगह 10 प्लस B हमारे को फाइंड आउट करना, B की जगह सेम 2 की टेबल से कटेंगे, 2 2 जा 4, 34 इस 2 को उठा के डिवाइड में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड होगा। इज इक्वल टू 10 प्लस B
2 की टेबल से कटेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 17, 10 को उठा के लेफ्ट साइड यानी कि 10 और इज इक्वल टू b, यानी कि b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 7 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ b।